बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज चेक करते हैं। द चैरियट, सक्सेस, विक्ट्री, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, पैशन भी नज़र आ रहा है, इमोशंस भी नज़र आ रहे हैं एंड टॉवर, सडन ब्रेक थ्रू, दोनों मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं एंड द मून। सो ये तो नज़र आ रहा है कि दिस पर्सन इज़ गेटिंग इमोशनल और वल्नरेबल नज़र आ रहा है ये पर्सन, क्योंकि मून की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है एंड चैरियट इज़ आल्सो रूल्ड बाय मून। और मून जो है वो आपको इल्यूजन भी देता है, अनसर्टेनिटी भी देता है, टू ऑफ वॉन्ड्स, कन्फ्यूजन है इस इंसान को, इंट्यूशन इनकी ब्लॉक दिखाई देती है, लेकिन टॉवर के साथ हो सकता है ये पर्सन पैसिव अप्रोच रख रहा है। इन्हें इनर अवेयरनेस की ज़रूरत है, विजडम की ज़रूरत है, डीप इनसाइट की ज़रूरत है। विद द टू ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी यहाँ पे कन्फ्यूजन है एंड जो ड्राइव इन्हें चाहिए, जो विल और स्ट्रेंथ इनको चाहिए वो तो इनमें मौजूद है, ये डिसिप्लिन्ड भी हैं, लेकिन हो सकता है कि इनकी हिम्मत और इनका हौसला जवाब दे रहा है यहाँ। और मून की एनर्जी के साथ इन्हें अनसर्टेनिटी है, कन्फ्यूजन है और इनकी इंट्यूशन ब्लॉक है। मे बी ये अपने इमोशंस को साइड पे रख के अपने करियर पे फोकस हैं। 3 ऑफ कप्स नहीं, ये अपने इमोशंस पर ही फोकस्ड हैं, ये कंफ्यूजिंग स्टेट में हैं। इनको अपना करियर भी बनाना है और इन्हें आपके साथ भी रहना है, रिकंसाइल करना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, इनको बहुत ज़्यादा बर्डनाइज्ड फील हो रहा है। ये पर्सन अपने इमोशंस को और अपने करियर को या बिज़नेस को प्रॉपरली बैलेंस में रेगुलेट नहीं कर पा रहा है। ये स्ट्रगल में नज़र आ रहे हैं। जो प्रोग्रेस इनको अपने काम में और अपने रिलेशनशिप में चाहिए, उस प्रोग्रेस के लिए ये इम्पेशेंट भी हो रहे हैं, इनडिसाइसिव भी हो रहे हैं। डिवाइन गाइडेंस इनको मिल रही है और मे बी दे वांट टू कम टू यू या दे वांट टू ट्रैवल, और ये नहीं कर पा रहे क्योंकि आगे टॉवर है। टॉवर मैन मेड होता है। आप कुछ ऐसा कर रहे होते अपनी लाइफ में जिसमें आप अपनी नीड्स को पीछे रख के दूसरों की खुशी के लिए अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं, तो टॉवर आएगा। या तो आप बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए सोचते हैं या फिर आप मून की एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो टॉवर आता है, सडन शिफ्ट आता है। तो ये मुझे मूडी, सेंसिटिव एंड बहुत ही ज़्यादा सॉलिट्यूड में नज़र आते हैं। इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। द लवर्स, क्योंकि इनको आपके साथ रीयूनाइट होना है, इन्हें आप चाहिए, वेरी क्लियर, डेथ, लेकिन ये हो नहीं पा रहा, एंड एंडिंग। सो इनको अभी टाइम है स्टेबल सिक्योर लाइफ को इंश्योर करने के लिए भी और आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए भी। 7 ऑफ कप्स, दे आर कन्फ्यूज्ड, दे आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड, दे हैव सो मैनी चॉइसेस, या फिर इनके पास इस तरह के ऑप्शंस हैं जो इनको बिल्कुल हर तरह से खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, बेनिफिशियल लग रहे हैं। बट यहाँ आपकी एनर्जी ये बता रही है, आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी के साथ नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड देम। आप उनके बारे में भी जानते हैं और अपने बारे में भी जानते हैं। दिस इज़ अ टाइम ऑफ सेपरेशन, देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन यू बोथ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डेविल, यस, कोई हाई प्रिस्टेस एनर्जी के साथ यहाँ मैजिक कर रहा है। देयर इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन और उस थर्ड पार्टी ने आप लोगों के बीच में मैजिक अटेम्प्ट की है जस्ट टू मेक यू सेपरेट। पेज ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है ये इंसान खुद भी डेविल एनर्जी में है, मटेरियलिस्टिक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुनियावी दुनिया में रहता है, ये पर्सन एक्साइटेड होता है, फन लविंग है, चार्मर है, पैशनेट है, बोल्ड, करीजियस है। तो ये इंसान रिलायबल नहीं दिखाई देते विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, क्योंकि इनके अंदर इमोशंस ओवरवेल्म होते हैं तो ये बहुत अच्छे हो जाते हैं, और जब इनके इमोशंस डाउन होते हैं तो फिर ये आपकी परवाह तक नहीं करते। विद द डेथ कार्ड, पीरियड ऑफ रेस्ट है, हॉल्ट, यू कांट डू एनीथिंग, और आप इस डायरेक्शन को, इस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रहे हैं। अब ये ट्रांजिशन, ये एंडिंग आप लोगों के लिए एक बहुत ही ब्रांड न्यू बिगनिंग भी लेके आ रही है। सन की एनर्जी, हैप्पीनेस की एनर्जी है। आफ्टर गेटिंग सो मच ट्रबल, वेटिंग गेम इज ओवर हेयर, स्टक एनर्जी रिमूव हो रही है। एमेथिस्ट, स्पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं।
ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमथीस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरीडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरीडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरीडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथीस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट, ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। समथिंग यू कांट कंट्रोल, एंड ऑफ अ साइकिल, चाहे रिलेशनशिप में है, दोस्ती में है, जॉब में है, फ्रेंडशिप में है, कोई साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। यू कांट प्रिवेंट इट। आपको इस चीज़ के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअली भी बहुत सारे लोग एनलाइटमेंट में आ रहे हैं और बहुत से लोगों के लिए एंड ऑफ द डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है। ये पेन अब आपके लिए न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है विद द सन एनर्जी। आफ्टर एंडिंग अब आपके लिए सरेंडर की एनर्जी है। आप सरेंडर करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिवली कार्मा चेंज होगा, सिचुएशन चेंज होगी। हैविली आपकी लाइफ में कार्मा ऑपरेट हो रहा है और कार्मिक सिचुएशन है। कोई पर्सन यहाँ पर रिवेंज लेने के बारे में सोच रहा है, तो जो भी इंसान इस एनर्जी में है वो अपना ही नुकसान करेगा। मे बी ये पर्सन इतना ऑब्सेसिव हो जाता है कई बार कि मुसलसल कॉल करेगा, मुसलसल मैसेजिंग करेगा, मुसलसल आप लोगों को इंगेज करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब छोड़ेगा तो ऐसे फील कराएगा कि जैसे आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये बैलेंस लाना बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने रिलेशनशिप में किस तरह से बैलेंस में रखते हैं हर चीज़ को। कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो टॉक्सिक मत हो, उनकी फ्रीडम की भी रिस्पेक्ट करें और ख़ुद को भी इस एनर्जी में लाने की बजाय इस हैवी एनर्जी को रिलीज़ करें। सो एंड पे सन का कार्ड आ रहा है एंड किंग ऑफ कप्स। एक डेविल अब किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और ये कार्मिक सिचुएशन आपकी फेवर में जजमेंट ला रही है और इस इंसान में बदलाव लेके आ रही है। इस इंसान की शैडो साइड पे काम हो रहा है, कायनात इनकी शैडो साइड पे वर्क कर रही है, इनको बेहतर इंसान बना रही है। तो यू कैन एक्सपेक्ट पॉजिटिव चेंज इन दिस पर्सन। बहुत सारे मेजर आर्काना के कार्ड हैं, तो ये मेजर शिफ्ट का टाइम है। आपकी लाइफ में कोई मेजर इवेंट हो रहा है जो कि आपकी जॉब को, आपके रिलेशनशिप को, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी फ्रेंडशिप को पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकता है। द मोर यू थिंक पॉजिटिव द मोर यू अट्रैक्ट अबंडेंस। सिंपल फार्मूला है कायनात का, क्योंकि जैसे कायनात के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड है, वैसे ही आपके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड है और आपके इर्द गिर्द वो मैग्नेटिक फील्ड अगर कायनात की मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड हो जाती है तो फिर आप लोगों को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय अल्लाह की ज़ात के। लेकिन ये कायनात उन्हीं लोगों के लिए काम करती है जो इस कायनात की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइंड हो जाते हैं, और उनकी अलाइनमेंट इसी तरह होती है कि आप लोग पॉजिटिवली अट्रैक्ट करते हैं हर उस चीज़ को जो आपके लिए अल्लाह ताला ने इस कायनात में पहले से रखी हुई है, आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आप नेगेटिवली मैनिफेस्ट करते हैं। तो नेगेटिवली ही आपकी ज़िंदगी में सिचुएशंस अराइज होती हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। लेकिन मेजर आर्काना की मेजर एनर्जीज हैं कैंसर, पाइसिस, टॉवर, एरीज है एंड यहाँ भी पाइसिस की एनर्जी है, स्कॉर्पियो, लियो,